कियारा पहुंची अबीर के पास। उसे शक होता है कोई बड़ी बात उससे छुपा रहा है। कियारा पूछने तो अबीर ने बताने से किया इनकार, दिया चारों को कसम। हुआ इमोशनल, अबीर फूट फूट कर रोता हुआ बताया कियारा को पूरी मौत की सच्चाई। अबीर अबीर और कियारा की बातें सुन अबीरा को लगा बहुत बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता सीरियल में आने वाला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी, हर तरफ रौनक थी, सजावट थी, हंसी थी, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा था एक बहुत बड़ा राज। वो चेहरा था अबीर का। अबीर साथ हंस रहा था, गले मिल रहा था, तिलक करवा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को अगर किसी ने पढ़ा था वो थी कियारा। कियारा ने कई बार गौर किया था कि अबीर जब भी किसी के साथ अकेला होता है तो वो अचानक चुप होता है, जैसे उसकी आंखों में कोई तूफान छुपा है, कोई डर है, कोई बोझ है। शुरू में कियारा ने सोचा कि ये शादी की टेंशन, लेकिन जब उसने देखा कि वो हर बार कुछ न कुछ छिपा लेता है, इस बार सवालों से भागता है, उसके मन में शक पनपने लगा। एक दिन जब सभी लोग हॉल में संगीत की रिहर्सल में बिजी थे, कियारा धीरे से अबीर के पास पहुंची। उसने पीछे से आवाज दी। अबीर चौंका। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ कियारा, सब ठीक है ना? कियारा ने उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अबीर एकदम से थम सा गया। कियारा ने धीरे से पूछा, क्या कोई बहुत बड़ी बात है जो तुम हम सबसे छुपा रहे हो? अबीर ने मुस्कुराकर जवाब देने की कोशिश की, नहीं कुछ भी तो नहीं। लेकिन कियारा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें सब सच बोल रही हैं। कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है, बताओ अबीर क्या हुआ? अबीर ने अपनी नजरें फेर ली। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि उन खुशियों के बीच कोई दुख की बात हो, सब कुछ ठीक है। तभी कियारा ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तुझे चारों दी की कसम है, सच बता दे वरना मैं खुद को सब कुछ बता दूंगी कि क्या कुछ छुपाया जा रहा है। ये सुनते ही जैसे अबीर अंदर तक टूट गया। उसने लड़खड़ाते हुए कदम पीछे लिए, फिर जोर से रो पड़ा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कियारा का दिल कांप गया। चारू, उसका गला रुंध गया। चारू अब नहीं रही। कियारा कियारा वहीं पे सन रह गई। अबीर बैठ गया, दोनों के हाथों से हाथ सिर पकड़ लिया। उसने कहा, वो जापान में थी, एक दिन अचानक उसके कॉल आया, बहुत परेशान थी। उसने मुझसे कहा कि सुरेखा दादी की तबीयत खराब है, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जा रही है। लेकिन अगले दिन मुझे जब कॉल आया, उसने मेरी जिंदगी को तोड़ दिया। एक एक्सीडेंट, एक भयानक हादसा। सुरेखा दादी भी नहीं रही और चारू भी। अब सब कुछ खत्म हो गया कियारा, मैं कुछ भी नहीं बचा सका। कियारा की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर तू अकेला क्यों आया? कियारा ने रूंधे हुए गले से पूछा, कोई और नहीं आया, क्योंकि चारू की बॉडी की पहचान मुझे ही करनी थी। मैं उसे छोड़कर कैसे चला आता, लेकिन मैंने सोचा शादी रुक जाएगी तो सब कुछ टूट जाएंगे। मैंने फैसला किया है कि फंक्शन के बाद ही सबको बताऊंगा। अबीर की आवाज भर आई, मैं नहीं चाहता था ये खुशियां रुके, लेकिन अब मैं और नहीं झेल सकता। इसी दौरान दूर खड़ी अबीरा ने उनकी बातचीत को सुन लिया था। वो वहीं थम सी गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, उसका पूरा जिस्म कांप उठा। अबीर ने जुबान से जब उसने सुना कि चारू अब नहीं रही तो उसके कानों में जैसे किसी ने विस्फोट कर दिया, नहीं ये झूठ। और अगले ही पल उसकी आंखें पलट गईं और वो बेहोश सी हो गई। कियारा ने चिल्लाकर सबको बुलाया। अबीरा सब दौड़ते हुए आए। अंशुमान, मनीष, सुवर्णा, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। यहीं पे डॉक्टर को बुलाया गया। थोड़ी देर के बाद जब अबीरा को होश आया तो उसने सबसे पहले अबीर को देखा। क्यों? उसने कांपती आवाज में पूछा, क्यों नहीं बताया तूने? अबीर चुप था। मेरी बहन, मेरी चारू और दी और दादी, क्या तू जानता है क्या मतलब होता है इसका? मैं जीती थी उनके लिए, तूने मुझसे ये बात छुपाई। अबीर की आंखों में गुस्सा और दर्द से जल रही थी। तुझे क्या लगा ये शादी मुझसे ज्यादा जरूरी है? इतने बड़े सदमे के बाद भी तूने इसे चलने दिया। मुझे कैसे लगता मैं खुश रह सकती हूँ सबके सामने? अबीरा ने ऐलान किया, ये शादी नहीं होगी। एकदम से सन्नाटा छा सा गया। शादी को रोक दिया जाए? मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ये समय शौक का है, ना कि उत्सव का। अंशुमान आगे बढ़ा। अबीरा प्लीज, हमें कुछ नहीं पता था। अगर मैं जानता, मुझे किसी की सफाई नहीं चाहिए, मुझे वक्त चाहिए खुद को संभालने का वक्त। और वो चली गई। अब सबकी नजरें अबीर पर थी। मनीष ने कहा, तू अकेले इस बोझ के लिए क्यों घूम रहा था बेटा? कम से कम हमको तो कह देता, हम तेरे साथ थे। अबीर फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे लगा था मैं सबको बचा सकता हूँ, लेकिन अब लग रहा है मैं खुद भी बिखर गया हूँ। अंशुमान ने सिर झुका लिया। वो जानता था सब कुछ टूट रहा है। अबीरा कमरे में बंद हो गई। उसने चारों की तस्वीर हाथ में ली और फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी, आपने वादा किया था आप मेरी शादी में साथ होंगी, आप कहाँ चली गई? इधर सुवर्णा जो पूरे समय फोन पर थी, उसने जब ये
सच्चाई पता चली तो वो स्तंभ रह गई। उसने तुरंत मनीष को फोन किया, मैं आ रही हूँ। चारू मेरी पोती थी, मैं उसका अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई, मैं अभी आ रही हूँ। घर का माहौल एकदम बदल चुका था। संगीत की जगह एकदम सन्नाटा था, हल्दी की जगह आंसू थे। और इन सब के बीच एक सवाल सबके मन में था, क्या इस तूफान के बाद भी अबीरा और अंशुमान का रिश्ता बचेगा? क्या ये शादी कभी पूरी हो पाएगी या फिर ये कहानी किसी और मोड़ की तरफ बढ़ रही है? जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।